आज हमारा विषय है भाव कर्म द्रव्य कर्म। भाई और बहनों, 3 शब्द है। पहला तो है भाव, दूसरा है द्रव्य और तीसरा है कर्म। तो सबसे पहले कर्म क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि विषय का सांगोपांग प्रस्तुति जब की जाती है तो विषय के अंदर आने वाले शब्द या जो विषय है उसकी जानकारी होना आवश्यक है। कर्म किसे कहते हैं कि जो हमारा चेतन तत्व है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा जीव है, वह पुनर्जन्म करता है और जो अपने अपने कर्मों के अधीन वो दूसरा जन्म लेता है। गीता में कहा गया है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति का कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है और वो व्यक्ति उस कपड़े को फेंक देता है, उसी तरह से आयुष्य कर्म के अधीन कोई भी आत्मा जिस शरीर में निवास करती है वो शरीर जब जीर्ण शीर्ण होने लग जाता है, यानी जब आयुष्य संपन्न होने लग जाता है, वो आत्मा उस शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर के अंदर चली जाती है और ये अंतराल गति कहलाती है। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत होता है। तो ये सारा संचालन जो होता है ये कर्मों के अधीन होता है। कर्म एक पौद्गलिक सत्ता है, कर्म चतुस्पर्शी होते हैं और ये जड़ पदार्थ है। हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी पुद्गल का जो होता है एक चतुस्पर्शी होता है, एक अष्टस्पर्शी होता है। जो अष्टस्पर्शी पुद्गल होता है, मैटर होता है, द्रव्य होता है, वो आंखों से दिखाई देता है और चतुस्पर्शी होता है वो आंखों से नहीं दिखाई देता है और वैज्ञानिक लोग इसको मासलेस पार्टिकल्स कहा करते हैं। इसीलिए जब हम कोई भी मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हैं, मन वचन काया को योग कहते हैं, जब हम प्रवृत्ति करते हैं तो कुछ चतुस्पर्शी पुद्गल परमाणु जो है इसी ब्रह्मांड से आकर्षित होकर के और हमारे भीतर पूर्व के अंदर जो कषाय है, जो क्रोध मान माया लोभ है, जो राग द्वेष है, जो मोह के परमाणु हैं, उसके साथ जाकर के मिल जाता है और इसको हम कॉजल बॉडी, लिंग शरीर या कर्म शरीर कहते हैं। ये घटता बढ़ता रहता है। कभी कर्म इसके साथ में मिल जाते हैं तो ये बढ़ जाता है और कभी कर्म घट जाते हैं तो ये घट जाता है। ये सारे कर्म कहलाते हैं। तो इसीलिए हम क्या, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आत्मा में विश्वास करता है वो कर्म में विश्वास करता है। इसके अलग अलग जो है वह दर्शनों के अंदर अलग अलग नाम हो सकते हैं। कोई दृश्य कहता है, कोई पुण्य पाप कहता है, कोई देवता कहता है, कोई कर्म रज कहता है, कुछ भी हो, लेकिन एक तरीके से यह एक ऐसी अशुद्धि है जो हमारा मूल स्वरूप आत्मा है उसके साथ के अंदर चिपका रहता है। हमारा पूरा जो चेतन तत्व होता है इस पूरे शरीर के अंदर व्यापी है। आत्मा शरीर व्यापी कहलाती है। शरीर के 1 इंच बाहर कोई भी आत्मा का प्रभाव या आत्मा का अस्तित्व नहीं है, पूरे शरीर के अंदर है। और आत्मा के एक एक चेतनामय परमाणु पर असंख्य असंख्य जो है कर्मों के पौद्गलिक परमाणु जन्म जन्मांतर से लगे हुए रहते हैं। उसको कषाय कहते हैं, उसको राग द्वेष कहते हैं, इसको कर्म रज कहते हैं, इसको कर्म कहते हैं और यही जन्म जन्मांतर में भटकाने वाला है। तो ये तो कर्म की बात हुई। अब कर्म को 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। एक तो भाव कर्म है और द्रव्य कर्म है। जो द्रव्य कर्म है जो ये जो है जड़, ये जड़ की सत्ता है और भाव कर्म है चेतना की सत्ता है। इसको समझना होता है। भाव कर्म जो है हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ रहता। आत्मा जो मूल स्वरूप की आत्मा है वह अक्रिया है, कोई हलन चलन नहीं करती है और न कोई किसी तरह की प्रवृत्ति नहीं करती, क्योंकि वो अशरीरी है, वो अजन्मा है और अशरीरी होने के कारण कोई क्रिया नहीं करता है। लेकिन उसकी प्रेजेंस के बिना कुछ कार्य होता भी नहीं है। आत्मा होता है तो शरीर का संचालन होता है और जिस किसी भी जीवित प्राणी के अंदर आत्मा या जीव नहीं होता है तो वह डेड बॉडी हो जाता है, उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं होता, अस्तित्व जड़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए आत्मा की प्रेजेंस, आत्मा की हाजिरी मस्ट है,
तभी द्रव्य कर्म होते हैं, तभी भाव कर्म होते हैं। हालांकि मूल आत्मा न तो द्रव्य कर्म करवाता है न भाव कर्म करवाता है। जो आत्मा के साथ में जो कर्म रज के रूप में जो अशुद्धि है, जो राग द्वेष है, वही सब संचालन करता है। राग द्वेष को तानता है, घटता है, बढ़ता है। कभी ये राग द्वेष जो है इस कार्बन शरीर से अलग होता है। संवर की अवस्था के अंदर या ज्ञाता दृष्टा भाव के अंदर अपने स्वरूप में रहने से ये राग द्वेष की सफाई होती रहती है और उस राग द्वेष के कार्बन शरीर का घनत्व, उसका वॉल्यूम घट जाता है। इसको निर्जरा कहा जाता है। डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी और फ्रॉम द सोल, इट गार्ड द निर्जरा। भगवान महावीर ने धर्म दो तरह के बताए। एक तो संवर धर्म है। संवर का अर्थ होता है कि जो हमारे कर्मों का आने का द्वार है। जैसे किसी भी टंकी में पानी आता है, तालाब के अंदर पानी आता है, तो पानी आने के लिए नाला होता है। तो उसी तरीके से इस नाला, इसमें कर्म रूपी नाले के अंदर पाप पुण्य के परमाणु भीतर प्रवेश करते हैं। उसको हम आश्रव बोलते हैं इस नाले को। जब उसको सीमेंटेड, उसको पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो संवर कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ है कि बाहर से आने वाले कर्मों के जो भी कारण है, जो कर्म है, उनको हमने रोक दिया और भीतर कर्मों का जो स्टॉक है उसको धीरे धीरे जो है हम डिसोशिएट करते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं।